वन गो। दोस्तों आदावर, मैं आपका दोस्त और होस्ट पोएटिक आत्मा का मेंटर जुबैर अंसारी आपके जी रूबरू हूँ। आपके खास प्रोग्राम हमारा जो काफ़ी दिनों से पोस्टपोन हो रहा था किसी वजह से, मैं आज हाजिर हूँ। उस प्रोग्राम कल, आज और कल, थ्री जनरेशन टुगेदर। दोस्तों, ये फॉर्मेट बहुत अलग तरह का है। सोशल मीडिया पे इस टाइम लाइव की बाढ़ आई हुई है। हर जगह लाइव सेशन चल रहे हैं और भी कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। ऐसे में एक कोशिश है कुछ ऐसा नया करने की जो आपको पसंद आए, और जो भी लोग पर्दे के पीछे हैं, जो जिनको लाइव नहीं आ पा रहे हैं या जो आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, उनको स्टेज पे लाके और उनसे आपको रूबरू कराना, एक उसका मकसद ये भी है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम आपसे रूबरू कराएंगे एक ऐसी थ्री जनरेशन, एक साथ तीन पीढ़ियाँ। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के हमारे को होस्ट जनाब असलम राजेश साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये शो में हमारे आदाब। होस्ट हैं, आज ये हमारे साथ में रहेंगे। जी असलम भाई, कैसे हैं आप? आदाब। जी। आ, और जुबैर भाई बहुत शुक्रिया। जी जी, जी मैं असलम भाई। बेहतर हूँ। आप तारुफ करवाइए, बाकी सभी जी 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 सीनियर्स कमा दें। जी जी जी। और तो मैं पोएटिक आत्मा से, शमाम पीस फाउंडेशन की तरफ से जुबैर अंसारी, और इस प्रोग्राम का कोलैबोरेशन में जो हमारे कारवाने गज़ल जो हमारा ग्रुप है, वो भी हमारा ग्रुप है, उससे असलम राज साहब हमारे साथ होस्ट करेंगे। इसमें हम दोनों लोग मिलकर इस शो को आगे लेके चलेंगे। तो आज ये इस शो का इंशाल्लाह। ये जी आज ये शो जो दोस्तों जो है, ये शो कल, आज और कल, थ्री जनरेशन, इंशाल्लाह ये हर महीने के चौथे शनिचर को रात में 9 बजे नष्ट किया जाएगा। ये आपको की नाजरीन के को पेश करेंगे। और आज इसका जो पहला स्लॉट, आज पहला एडिशन जो है, इसमें हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी अदबी पीढ़ी, तीन पीढ़ियों से जो काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और इनमें से जो सबसे बुजुर्ग हैं, हमारे हम सबके बुजुर्ग हैं, जनाब अहमद काशीपुरी साहब। अ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और तारुफ के मोहताज तो हमारे तीनों जनरेशन, वो हो या उनके साहबजादे इकबाल अदीब साहब या उनके साहबजादे शारिक सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह सब के सब बहुत उर्दू के बड़े अदब के खिदमतगार हैं। आप सब लोग वाकफियत रखते हैं उनसे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि एज ए होस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। तो दोस्त, ये वो घराना है जो मुस्तकिल, मतलब अहमद काशीपुरी साहब, आपकी पैदाइश सन 1932 में हुई थी। तो अभी वो अपने जी ज़िंदगी के 88 साल पूरे कर चुके हैं। और 88 सावन, जिसने 88 धूप छाँव बारिशें देखी हों, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़े तजुर्बात उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अदब की खिदमत में, उर्दू के फ़रोग़ में लगा दी। मैं इस्तकबाल करता हूँ, बहुत तहे दिल से इनका इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। और दोस्तों, मैं चूँकि वो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि उनसे आप वाक़फ़ियत हो आपकी, और वो अपना कलाम भी पेश करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी जो शख्सियत है वो आप तक पहुँचे बाज़ाब्ता तौर पे। और वो मैं ज़हमत उन्हें कम देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उनके बेटे एक नफ़ीस सिद्दीकी साहब भी वहाँ पे हैं, तो वो उनका कलाम सुनाएंगे, ताकि वो कलाम उनका आप तक पहुँच जाए। मैं चार मिसरे उनके आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जहाँ से उनकी शख्सियत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब अहमद काशीपुरी साहब, आप फरमा। बात खत्म हो गई। जुबैर भाई के साथ कोई मसला हो गया है। अभी वापस आ रहे हैं। जी जी। इस ठीक है, जमाने में और क्या ना। जी। हेलो, कोई जुबैर भाई इशू थोड़ा है कुछ? दोबारा कर लीजिए, आप म्यूट हो गए थे आपके। आप म्यूट हो गए जी थे, जी दोबारा जी कर जुबैर लीजिए। भाई दोबारा शेर दोबारा जी पढ़िए। जी जी। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं पेश करता हूँ। दोस्तों, ये ऑनलाइन में ये दिक्कत है कि नेटवर्क इशू रहते हैं, और हम सब लोग 3-4 महीने में अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग समझते हैं। तो जनाब अहमद जी जी। काशीपुरी साहब का जो तारुफ है, वो आप देखे हैं उनके कि इस जमाने में और क्या ना हुआ।
एक गालिब ही दूसरा न हुआ इस जमाने में, और क्या न हुआ, एक गालिब क्या ही दूसरा कहना है, न क्या हुआ, कहना है। और हिज्र ही हासिल मोहब्बत है, हिज्र ही हासिल अरे, मोहब्बत है, हासिल वस्ल मोहब्बत का है। क्या, हाँ हिज्र ही हासिल मोहब्बत वाह, है, वस्ल का क्या, हुआ हुआ न हुआ, हिज्र ही हासिल मोहब्बत सुभान है, बहुत अल्लाह। अच्छा है, वस्ल का बहुत क्या, अच्छा है, वाह हुआ वाह। सुभान हुआ न अल्लाह, हुआ। वाह वाह। तो जनाब दोस्तों, ये नाजरीन हमारे ये थे, ये शायरी जो चार मिसरे जो हमारे शिनाख्त हैं, जो पहचान है जनाब हमारे अमर काशीपुरी साहब, जो इन 3 जनरेशन में जो दादाजी हैं जो हमारे। और अब इसके बाद मैं चलता हूँ उनके बेटे इकबाल अदीब साहब की जानिब। आपकी भी उर्दू की खिदमत कम नहीं है, बहुत सारे आप पता नहीं कितने सारे मुशायरे, ये बहुत सारी किताब, उनके तमाम मज़मीन छपते रहते हैं, गज़लें छपती रहती हैं तमाम रिसाले और मैगजीन्स अखबारों में भी है। और शायरी साहब उनकी क्या शायरी है, क्या मैं कहूँ, उनकी खिदमत को आप कहीं से भी किसी भी ओसे से आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा एक बार मैं इनका भी इस प्लेटफॉर्म पे कारवाने गज़ल शमाम पीस फाउंडेशन पोएटिक आत्मा की जानिब से इनका भी खैर मकदम करता हूँ, हमारे को होस्ट असलम राशिद भाई की जानिब से भी। और साहब इनका शेर देखिए, जो इनकी पहचान जो बना शेर के, ज़रूर मैंने कोई बात सच कही होगी, ज़रूर मैंने कोई बात सच कही होगी, कोई बात सच कही होगी। ज़माना पहले तो इतना मेरे खिलाफ न था, ज़माना क्या पहले तो कहना इतना है, क्या मेरे कहना खिलाफ न था। तो जनाब आज़ाद तो ये थे जनाब अकबर इकबाल अदीब साहब, जो हमारे 3 जनरेशन में जो 20 की जनरेशन यानी तो से बिलोंग करते हैं, और मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। इनके साथ इनके छोटे भाई जो बेहतरीन सिंगर हैं, मैं उन्हें पिछले 10-12 सालों से जानता हूँ, और अल्लाह ताला ने वो कमाल की आवाज़ उन्हें दी है, और वो उनसे भी हम लोग कुछ कलाम सुनेंगे। और इसके बाद जो हमारा 3rd जनरेशन में जो लेटेस्ट यानी नई जनरेशन है, जो सबसे छोटे बेटे हैं यानी कि नाती हैं अमर काशीपुरी साहब और इकबाल अदीब साहब के साहबजादे हैं जनाब शारिक सिद्दीकी साहब। साहब बहुत गजब का कैपेसिटी है इस बंदे की, मैं इज्जत करता हूँ इसकी, क्योंकि ये सीखने के लिए ये 24 घंटे अपना जहन खुला रखते हैं। और शायद आज यही है कि इतनी छोटी उम्र में जिस मुकाम जो इन्होंने हासिल किया है, और मैं पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग जहन पूरा खोल के रखा है, और ये भी खुले दिल से अदब की खिदमत का जहाँ भी मौका मिलता है तो कोई भी किसी भी जगह पे ये पीछे नहीं हटते हैं। और साहब इनके बारे में क्या कहूँ मैं, मुझे इनका एक शेर बड़ा पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप इनका तारुफ भी उस शेर के हवाले से आपसे करा दूं कि जनाब शारिक सिद्दीकी साहब 1987 की पैदाइश है, 33 साल करीब उम्र है इनकी, लेकिन शायरी 33 साल की नहीं है, 87, शायरी की उम्र 87 आपने 3 साल ज्यादा बता दिए। 87 की है। सर मैं 33 87 की पैदाइश साल। बता रहा हूँ, मैं उम्र बता रहा हूँ 33 साल आपकी उम्र सही है वो। तो जी जी, तो साहब ये उम्र 33 साल जरूर है, लेकिन शायरी में आपकी जो है कलम चल रहा है जो, और दुआएं मिल रही हैं जिस तरह मोहब्बतों से ये पेश आते हैं अपने बुजुर्गों से, सीनियर शोरा से, तो शायद उसका ये नतीजा है कि ये बहुत कामयाब इंसान है। और मेरी नज़र में अगर जो इंसान बेहतर है तो शायर तो फिर सेकेंडरी है मेरी नज़र में, इंसान बेहतर होना बहुत बड़ी बात है, और जो बेहतर इंसान होगा वो अच्छा शायर अपने आप ही होगा। तो दोस्तों मैं इस 3rd जनरेशन में जो तीसरी जनरेशन हमारे शारिक सिद्दीकी साहब इनका शेर सुनिए कि वापसी की कोई उम्मीद नहीं है शारिक, वापसी की क्या कहना है, क्या कोई कहना उम्मीद नहीं है शारिक, हम उम्मीद मोहब्बत सारी में बहुत दूर निकल आए हैं, हम मोहब्बत में है, बहुत क्या दूर कहना निकल है, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या वो कहना दूर निकल आए। है, बहुत। आए। तो नाजरीन ये था हमारा आज का जो शो, कल आज और कल 3 जनरेशन टुगेदर, इसका ये था मुख्तसर सा तारुफ। और मैं चाहूँगा हमारे इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। और अब मैं चाहूँगा जनाब हमारे को होस्ट असलम राशिद साहब से कि वो कुछ इस शो को आगे बढ़ाएं। जी असलम राशिद। नाज़रीन आदाब, हाँ मैं असलम राशिद को होस्ट हूँ इस प्रोग्राम का। ये कंसेप्ट जो है जुबैर अंसारी भाई का कंसेप्ट है। उन्होंने मुझसे तकरीबन महीना भर पहले इस बारे में बात की थी। वो चाहते थे कि जिन घरों में एक साथ 3 या उससे ज्यादा जनरेशन शायरी से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ एक रूबरू बातचीत का सिलसिला शुरू करें,
तो मैंने जुबैर भाई से कहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दरअसल होता ये है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में शायरी तो आती है, तीसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचती है, या कोई और भी वजहात होती हैं। लेकिन जुबैर अंसारी भाई पूरी रिसर्च करके आए थे और उनके पास शारिक भाई की फैमिली का पूरा खाका था। मैं शारिक भाई को जानता हूं, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे मालूम था, लेकिन जब उन्होंने बताया कि दादा हुजूर हमारे बीच में हयात हैं, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि ये इसकी शुरुआत सबसे अच्छे तरीके से इसी फैमिली के साथ हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैंने जो थोड़ा जानकारी हासिल हुई, तो अहमद काशीपुरी साहब उन बुजुर्गों में शामिल हैं जिन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी जो है अपने स्कूल में पढ़ी है। और मैं शारिक भाई से जब बात हो रही थी तो ये बात मुझे मालूम पड़ी कि आप मौजूदा हाल में काशीपुर के शायद इकलौते फारसीदा हैं, इकलौती ऐसी फैमिली है जहां पे फारसी को बरता जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मेरे वालिद मोहतरम भी फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन अफसोस हम तक नहीं पहुंच पाई वो जुबान आगे। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है इंशाल्लाह हम कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। तो अब हम ना इसकी शुरुआत पर आते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो हम लोग बातचीत का सिलसिला है हमारे बुजुर्ग अहमद काशीपुरी साहब से ही शुरू करेंगे। तो चूंकि उनकी उम्र ज्यादा है, बैठने में यकीनन तकलीफ होगी, तो हम चाहते हैं कि पहले सिलसिला उनसे शुरू किया जाए। तो जुबैर भाई, पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। जी जी। इससे पहले मैं एक बात अर्ज करूंगा आप लोगों से। जी, इजाजत चाहूंगा। दरअसल एक जमाना था जब हमारे दादा हुजूर जो थे वो अपनी नौजवानी की उम्र में थे, और काशीपुर में हमारे घरों में मुशायरे हुआ करते थे, और बड़े बड़े शोरा उस जमाने के हमारे घर में बैठा करते थे। तो दादा मशहूर थे अपने क्लासिकल तरन्नुम के लिए, लेकिन अभी कुछ 4-5 साल से ये हुआ है कि दादा की आवाज में कुछ गले में तकलीफ हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज जो अब उनकी पुरानी वो क्लासिकल आवाज थी, और मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप सुनेंगे तो देखेंगे कि भाई क्या तरन्नुम था वो उस जमाने का। तो अभी थोड़ी आवाज में दिक्कत है, तो वो अगर समझने में दिक्कत आएगी तो मैं पीछे से बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल शारिक भाई, बिल्कुल। जी जी। और हमारा जो मकसद था कि हम आप तीनों लोगों को, तीन पीढ़ियों को एक साथ रूबरू कराएं हमारे नाजरीन से, और वो भी देखें कि कैसे कैसे लोग आज भी अदब की खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं जो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो ये सारे लोग तीन जनरेशन जो इस टाइम हमारे नाज़रीन लाइव देख रहे हैं, तो हमारा मकसद ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो अगर दादाजी को बोलने में ज़्यादा तकलीफ होगी तो मैं चाहूँगा शारिक कि तुम उनकी जगह पे तुम बात करो, ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। हमारा मकसद ये नहीं है जी कि जी हम किसी को तकलीफ पहुँचाएं, ठीक है ना। तो जी जी। मैं हाँ थोड़ा हाँ, सा आप ये सवाल जान पूछिए। जी जी, तो मैं जानना चाह रहा था दादाजी, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। और दादाजी मैं जानना चाहता हूँ, जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दौर में जब आप शायरी की उम्र में थे, जब यानी जो शुरुआती इब्तदाई दौर था शायरी का, तो उस वो शायरी जो थी और आज की जो शायरी है, तो इसके बीच का जो फासला है, इसको आप कैसे देखते हैं दादाजी? क्या फर्क नजर आता है आपको? क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया। जुबैर साहब पूछ रहे हैं कि जब आप नौजवान थे और तब की शायरी में और अब की शायरी में क्या आपको तब्दीली नजर आती है? भाई तब्दीली तो ये है कि मौज़ूआत का फर्क है। जो जी मौजू थे उस वक्त के, गुलो बुलबुल के थे, हिजरो विसाल के थे। आज जी एटमी जमाना है, जी जी इंटरनेट का जमाना है। आज के मौज़ूआत जी जो जी है वो मुख्तलिफ उस जमाने से अलग हैं। जी 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 तो उस जमाने में भी हम शायरी करते थे और आज भी हम करते हैं। वैसा हमारा जो जी मिजाज है वो रिवायती जी शायरी की तरफ ज्यादा राग़िब है। जी, क्या अच्छी बात है। बहुत तो अच्छी बात रिवायती शायरी है। है, और उसकी जी तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है। आज खुद है, हमको अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते। जी 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 जी। जी 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 जी। जी, मेरा आपका मेरा कहना सवाल ये शायद है जुबैर यही कि है साहब, जुबैर भाई आवाज सही आ रही है? बिल्कुल आ आ रही रही है। आवाज शारिक, समझ में आ एकदम रही आ है? रही, हाँ ठीक एकदम आ ठीक रही है, ठीक ठीक। एकदम आ रही है। हाँ हाँ जी, जी असलम भाई कुछ कह रहे जुबैर थे भाई, आप? मैं शारिक भाई दादाजी से पूछिए
کہ آج کا شاعر جو ہے وہ آمد سے زیادہ تو مشق پر کام کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سیکھ کر کچھ کر لے یا زبردستی شعر کہہ لے. تو وہ آمد اور آبرد کا جو معاملہ ہے، جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آدمی مطلب بہت محنت کرنے کے بعد ایک اس حال میں پہنچتا ہے کہ وہ شعر اس کے اوپر آنے لگتے ہیں، اترنے لگتے ہیں. تو وہ اس دور میں زیادہ تھا کہ جو نئی پیڑھی کو سن رہے ہیں، زیادہ نئی پیڑھی کو دیکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ دکھائی دیتا ہے. وہ آمد اور آبرد کی شاعری میں سے کس پر زور دیتے ہیں؟ دیکھیے، آمد کے اشعار بھی ہوتے ہیں شعر و شاعری میں، اور اسی غزل میں آورز کے اشعار بھی ہوتے ہیں. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جدھر کو بھی فکر لے جائے آدمی کی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جی جی جی. تو دادا اس زمانے میں جو شاعر تھے آپ کے ساتھ کے، وہ مطلب وہ مشق زیادہ کرتے تھے مصرے تری مصرے پر، یا وہ آمد کی شاعری زیادہ کرتے تھے؟ نہیں، مختلف قسم کے شعراء حضرات سے واسطہ رہا میرا پوری زندگی میں، جی. اور اس میں سے کافی لوگ ختم ہو گئے. جی. رئیس رامپوری تھے، رئیس رامپوری صاحب جی. بہت اچھے دوست رہے دادا کے. میرے جی بہت قریبی جی دوست رہے ہیں، ان کا ختم ہو جی گیا. موج رامپوری جی. تھے، ان کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. میرے ایک دوست تھے گوہر عثمانی صاحب، کلکٹر کے یہاں جی. پیشکار تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. منصور عثمانی کے والد تھے. اچھا اچھا اچھا، منصور عثمانی صاحب. جی جی جی، ان کے والد تھے. ان سے بھی میرا تعلق یعنی یہ رہا، ان کی ساری شادیوں میں، بچوں کی شادی میں میرے یہاں ان کی شرکت ضروری تھی، اور ان کے یہاں میری شرکت ضروری تھی، لازمی تھی. ماشاء اللہ. تو ایک زمانہ تھا، اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آمد اور آبرد یہ تو اصل میں باتیں کرنے کے لیے ہیں یہ باتیں، ورنہ آمد کو آنا ہے تو وہ آ کے رہے گی، اور آبرد کا تو روک نہیں سکتا کوئی. زمانہ ہے، تو محنت کرنی پڑتی. بات دفعہ آمد کا شعر تو یہ ہے کہ فوراً آ جائے، 1 منٹ میں آ جائے شعر، وہ کمپلیٹ ہو جائے. اور جو آورد کا تعلق ہے ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دادا جی، میں ایک گزارش کروں گا، اگر آپ کو دقت زیادہ ہو رہی ہو تو کچھ اور کرا جائے اس کو. آپ کو بہت زیادہ پریشانی تو نہیں ہے بولنے میں؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. میری پریشانی تو میری اپنی جگہ ہے. جی جی، کوئی دقت نہیں ہے زبیر بھائی. آپ بیچ میں پاپا سے ہی پوچھتے رہیے، اور کبھی کبھی دادا سے پوچھتے رہیے. تو اب ہم چلتے ہیں اسی سوال کو لے کے اقبال ادیب صاحب کی طرف. اور اقبال صاحب، ایک بار پھر استقبال ہے آپ کا. اقبال صاحب، آپ نے اپنے گھر میں ہی آپ نے 2 جنریشن دیکھی، مطلب آپ کو ملا کے 3 ہو گئی. تو ایک طرف آپ نے والد صاحب کی شاعری اور ان کا وہ ابتدائی دور، اور وہاں سے لے کے آج تک کا جو سفر تھا ان کا وہ، اور اس کے بعد آپ کے جو صاحبزادے ہیں شارق صدیقی، ان کی شاعری، ان کی ابتدا سے لے کے ابھی تک ان کا بھی 8-10 سال ہو گئے ہیں شاعری. اور آپ کی خود کی اور شاعری کی کافی لمبا سفر رہا ہے آپ کا. تو وہ جو اوپر دادا جی سے لے کے اور نیچے شارق تک، جو آپ کے بیٹے تک کا یہ جو سفر ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا فرق، بیسک فرق کیا ہے، اگر کوئی ایک بات بتانی ہو کہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں یہ تھا اور یہاں یہ ہے؟ جی اقبال ادیب بھائی. جی، فرق اگر بتایا جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن مختصر میں عرض کروں آپ سے کہ اس وقت جو ماحول تھا وہ روایتی شاعری کا ماحول تھا، اور جو پرانے بزرگ شاعر تھے وہ شاعری پر بہت دھیان دیتے تھے اور بہت مشقت کے ساتھ شعر کہتے تھے. اور وہ ایک روایتی انداز تھا، محفلیں سجتی تھیں، لوگ بیٹھتے تھے، غزلیں ہوتی تھیں، نظمیں ہوتی تھیں. تو وہ دور ایک الگ دور تھا. استاد لوگ ہوتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی تھیں، تب جا کے کچھ ہنر آتا تھا. آج جو دور ہے غزل کا، غزل تو پہلے سے صاف ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا سا مشق کے بعد ہی اگر اس میدان میں آئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غزل ہے، اور غزل ایک حسین، اردو ادب میں اگر سب سے حسین اور خوبصورت کوئی
चीज है तो वो गजल है। तो गजल का हुस्न तो गालिब से लेकर आज तक बरकरार है और गजल हमेशा गजल रहेगी। सिर्फ गजल के ख्याल बदलेंगे। पहले गजल बुलबुल रुखसार पर की जाती थी, साकी पैमाने पर की जाती थी। आज जो दौर है मशीनी दौर है, तो आज तमाम मौज़ूआत बदल गए हैं और आज बहुत बड़ा मैदान है गजल कहने के लिए। हर आदमी अपने अंदाज में गजल कह सकता है, अपने तौर तरीके से कह सकता है। तो जो मैंने माहौल देखा, तो उन बुजुर्गों का माहौल देखा मैंने। रईस रामपुरी साहब को मैंने बहुत, उन्होंने मुझको बहुत, मैंने उनसे सीखा। वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद रईस रामपुरी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। गौहर उस्मानी साहब जो आज बैनुल अक़वामी हैसियत के जो नाज़िम मुशायरा हैं, मंसूर उस्मानी साहब मेरे बड़े भाई, उनके वालिद गौहर उस्मानी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। होश नुमानी साहब, मोहम्मद अली मौज साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब से मेरी बहुत मुलाकातें रहीं। और एक वाकया बताऊं कि एक नैनीताल के मुशायरे में मोहतरम कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब निजामत फरमा रहे थे। उसमें मैंने अपना कलाम पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि आप उर्दू जानते हैं? तो मैंने बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि मुझसे क्या सवाल किया हजरत ने, लेकिन मैंने कहा जी जानता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इमला लिखना पड़ेगा, कल आप तशरीफ लाइए बोर्ड क्लब। मैं गया, मैंने इमला लिखा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बहुत दुआएं दी और ये कहा कि मेरी जबान जिंदा है, मेरा रस्मुल खत जिंदा है। तो इन बुजुर्गों की दुआओं के बाद मैंने शायरी शुरू की। तो शायरी जो है, पहले भी शायरी थी, आज भी शायरी है और शायरी हमेशा कायम रहेगी और शायर भी कायम रहेंगे। जुबैर साहब जी, अब चलते हैं शारिक की तरफ। शारिक, सवाल यही है, और जब आप शायरी करते हैं और जब दादा की तरफ देखते हैं या वालिद साहब की तरफ देखते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि ये शायरी जो हमारी शायरी है, यानी जो शारिक की शायरी है उसमें, और अहमद काशीपुरी जो दादाजी हैं इनकी शायरी या इकबाल अदीब साहब की शायरी में क्या फ़र्क लगता है? तुम्हें क्या महसूस होता है कि आज शायरी आसान हो गई है या कल ज़्यादा आसान थी, या क्या फ़र्क महसूस होता है तुम्हें? क्योंकि तुम भी उसी घर में रहते हो, तो ये एक बड़ा एक अच्छा मामला है। जी शारिक भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं अपने आप को शायरी के मैदान में, जिस घर से और जिस घराने से मेरा ताल्लुक है, तो उसमें मैं अपने आप को बहुत लापरवाह पाता हूं। और जो तरबियत मुझे लेनी चाहिए थी और जो इस्लाह और जो मुझे सीखना चाहिए था अपने दादा हुजूर से, कि भाई मैं दादा की सोहबत में फारसी भी सीख सकता था, उर्दू भी बेहतरीन कर सकता था। वालिद साहब जो हैं वो उर्दू की चलती फिरती डिक्शनरी में इन्हें कहता हूँ, और इनसे आप कोई भी मतलब पूछिए, कुछ भी पूछिए, और आपका बहर का मामला। तो हमने हम हमारी नलायकी ये रही है, लापरवाही ये रही है। या तो इसे कह सकते हैं आपके जो आज का दौर है, जिसमें पहले एक शख्स को अपने करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बड़ी सारी मशक्कतें हैं। उस जमाने में थोड़ा सुकून था, उस जमाने में इंसान काम करता था, करियर, पैसे की दिक्कतें थी, सब कुछ था, लेकिन एक सुकून का माहौल था, एक एनवायरनमेंट था। आप हसीन पेड़ पौधे आपको नजर आते थे। उस एनवायरनमेंट में जब आदमी बैठता है तो उसका जो जहन होता है वो और ज्यादा उजागर होता है। आज मशीनी दौर है, इंटरनेट का दौर है, भागा दौड़ी का दौर है, और उसमें जो है वो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपनी जॉब की टेंशन है, सब कुछ है। तो उन सारी चीजों को निभाते हुए, ये बात तो ठीक है कि आज के टॉपिक्स बढ़ गए हैं, आज के जो मौजूआत हैं, आज हमारे पास हजारों मौजू हैं गजल कहने के लिए। पहले के जो मौजूआत थे, पहले की जो दिक्कतें थी, वो थी, अपनी जगह थी, लेकिन मौजू कम थे। अब ज्यादा मौजू हैं, जो मैं समझता हूँ। फिर मैंने दादा की शायरी को पढ़ा, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं एमबीए कर रहा था। और एमबीए से पहले मेरा एक दोस्त था रविंद्र कुमार, अभी भी है मेरे दोस्त, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो क्योंकि मैं भी जरा एक्टिंग में रहा हूँ शुरू में, स्कूल कॉलेजेस ड्रामा में काफी रहा हूँ, तो उनसे मेरी दोस्ती पता थी। है मुझे। हमारे चाचा ने उनसे मुझे मिलवाया था, रविंदर से। तो अब थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा आर्ट के नजदीक होते हैं। तो एक दफा वो मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उस टाइम मुझे एक मिसरा भी कहना नहीं आता था, ना ही मैं कोई शेर व शायरी के बारे में जानता था। तो उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा यार, वो बशीर बद्र के शेर मुझे सुनाया करते थे और अहमद फराज के शेर मुझे सुनाया करते थे। तो मैं हाँ हूँ मुंडी हिलाता था अपनी, कि हाँ कोई अच्छी बात चल रही है। तो उन्होंने एक मरतबा मुझे डांटा कि यार, तुम जिस खानदान से तुम्हारा रिश्ता है, ठीक है, वो मेरे खानदान के बारे में जानते थे, और कि जिस खानदान खानदान से तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हें तो गजल कहनी नहीं आती है।
तुम तो यार बड़े महरूम रह गए हो इस बात से कि तुम ना उर्दू में शायरी कर रहे हो ना शायरी तुम समझ पा रहे हो। तो उसके बाद से ये तकरीबन 2010 का वक्त था, तकरीबन 2010-9 का वक्त था, तब से तो मैं शायरी की तरफ आया, मैंने शायरी पढ़नी शुरू की। दादा का जो मजमुआ था जो मौजूद हमने टाइप कर रखा है, उसको मैंने पढ़ा। और जो उस मैंने दरअसल पुराने शायरों को ज़्यादा ना पढ़ के जो अपने मौजूदा दौर के मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्हें मैंने ज़्यादा पढ़ा है। तो शुरुआती दौर में जो मेरी शायरी मैंने पढ़ी वो शारिक कैफी साहब को मैंने खूब पढ़ा, जावेद अख्तर को पढ़ा, गुलजार को मैंने पढ़ा, और बशीर बद्र साहब को पढ़ा। ठीक है। और फिर जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मयंक अवस्थी साहब हैं, उन्हें पढ़ा। और जो हमारे लियाकत जाफरी साहब हैं, फहमी बदायूनी साहब हैं, उन्हें उनसे राब्ता रहा। तो इन लोगों को मैंने पढ़ा। और नासिर अमरोवी मेरे दोस्त हैं, इन लोगों ने शायरी में मेरी मदद भी की। जब मैं थोड़ा बहुत कहने लगा तो ये सारे लोग वो हैं, हमारा एक ग्रुप था, जुबैर भाई भी उसके जो थे वो एडमिन थे, शायर क्लब। तो उसमें मौजूद रह के जो है वो हमने शायरी सीखी, मिसरे कहने सीखे, तरी मिसरे वहां पर मिलने लगे थे। तो तब जाके वो 2012-13 में कुछ एक मिसरे विसरे कहने आए थे हमें, बहर में हल्की फुल्की सी हमें नॉलेज हो गई थी। तो दादा की शायरी में मैंने वो रिवायती, वो जो पुराने जमाने के ख्वाबो ख्याल उनको पाया। वारिस साहब की शायरी में मैंने जो मौजूदा दौर के परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको मैंने पाया। उनकी वो हमारे जो वालिद साहब हैं वो हालत हाजरा पे जो शायरी करते हैं। दादा की शायरी वो रिवायती दौर की शायरी है। ठीक है ना। अब मैं जो शायरी कर रहा हूँ वो इसी जमाने की जो हल्की फुल्की बिल्कुल आसान जो जबान की शायरी है, उसे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज की ऑडियंस है वो उसको, जो आज के टॉपिक्स हैं और आज की उनकी दिक्कतें हैं और आज की जो नौजवान नस्ल की जो परेशानियां हैं वो उन्हें समझ में आए। जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा तजुर्बा जो निकल के सामने आए। और काफी दो इसमें एक सवाल में 2-3 सवाल हमने जो है कवर कर लिए हैं। और शारिक, मैं दादा जी जी दादा हुजूर के मैं तरफ चलूंगा मैं। और मैं ये बताएं थोड़ा सा, दादाजी से पूछे कि जो ये उस्ताद और शागिर्द का जो एक रिश्ता था जो शुरू में जो होता था अभी भी, तो इसको कितनी अहमियत है इसकी शायरी में दादाजी से, उस्ताद और शागिर्द का जो ये होता है रिश्ता? नहीं, जी शारिक तो भाई, बगैर शारिक तो भाई, कुछ आता नहीं शायर से। जी 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 उस्ताद का होना जरूरी है। चलना जी जो जी जी सिखाता है, बच्चे को माँ जी सिखाती जी है चलना, तो बाद में वो बिल्कुल बिल्कुल। दौड़ता है, इनामात इकरामात पाता है। जी तो जी उस्ताद उस्ताद का इब्तदा जो है शेर व शायरी की, वो उस्ताद के हाँ, अंदर यही होनी चाहिए। बहुत बेशक। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत शारिक अच्छा शारिक भाई, माशाअल्लाह। दा, हाँ दा, हाँ दादा जरूर से एक सवाल वो पूछिए इसी से जुड़ा हुआ। जो आज उसूल है आज के दौर में, शेर व शायरी के, वो तो जी जी उस्ताद ही सिखाता है। जी जी बेशक बेशक। जी। असलम शारिक भाई भाई आपका पूछिए सवाल। से कि आज के बाद उस्ताद तो पूरे मिसरे ही बदल देते हैं, पूरी गजलें ही बदल देते हैं। तो आज जो एक उस्ताद है उसका दखल कितना होना चाहिए शागिर्द की शायरी में, बहुत शागिर्द अच्छा। की शायरी में हाँ जी। वो उस्ताद का दखल किस हद तक होना चाहिए? असलम भाई कह रहे हैं कि आजकल ऐसे भी उस्ताद हैं जो पूरी पूरी गजल जो है वो तब्दील कर देते हैं, पूरा पूरा शेर तब्दील कर देते हैं। तो कितना दखल होना चाहिए उस्ताद का शागिर्द की शायरी में? नहीं, जो रूह है, रूह शायरी की, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसने जो कहा है उसी के अंदर इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। अगर कहीं क्या बात गलती है। है तो उसको दुरुस्त की जरूरी है। अगर कहीं कोई कुछ सहब हो रहा है नौजवान शायर से, तो उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। जी। तो मतलब बात ये निकल बहुत कर आ अच्छी रही बात। है कि मफहूम जो है, मफहूम वो शायर का जिंदा रहना चाहिए। हाँ, हाँ, बेशक जी बेशक, वाकई जी बेशक हाँ, बेशक बेशक। जो बहुत जो अच्छा। बात कही है, तो उस बात को हम तो गजल, पूरी गजल कह के दे देंगे। 2-3 घंटे में बिल्कुल बेशक गजल कह बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बात तो गजल ऐसी हैं जो नामुकम्मल पड़ी हुई हैं आज तक। ये हर शायर के साथ होता है। जी जी हाँ जी बेशक होता है। जी जी।
तो इकबाल अदीब साहब दिख नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है वो शायद आ गए। जी 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 वो कुछ डिस्टर्ब हुआ साहब कैमरे में। चलिए कोई नहीं। फिक्स कर लीजिए आप। जुबैर भाई, दादा उस्ताद के कुछ शेर सुनते हैं। जी बिल्कुल। चलिए जब तक वो कनेक्ट कर रहे हैं तो हम सुन लेते हैं। एक और मेरे जहन में एक सवाल ये था छोटा सा, कि मैं जानना चाह रहा था कि हम लोग अपने हिसाब से दादाजी हम लोग असलम राशिद भाई है हमारे, कारवाने गजल अपना आप चला रहे हैं, हमारा पोलिटिक आत्मा है, शमाम पीस फाउंडेशन, या बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप चला रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से अदब की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये कदम फरोगे उर्दू के लिए ये सब जो है ठीक है, या कुछ और भी किया जा सकता है? आपके एंगल से अगर हम देखें, आपके नज़र से देखें, तो वो उर्दू के फरोग के लिए, अदब के फरोग के लिए हम क्या करें जो इसके लिए हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले? आप किस नज़र से देखते हैं इसको? आपकी क्या राय है? देखिए, असल बात तो ये है कि उर्दू की जो तालीम का सिलसिला है वो करीब खत्म हो चुका है। जी मेरी तो फौजियाँ भी उर्दू जानती हैं, मेरे बेटे तो उर्दू सारे मेरे बच्चे मेरे उर्दू जानते हैं, उर्दू में पढ़ लेते हैं, आराम के साथ में अखबारात पढ़ लेते हैं। जी मैं तो साहब जितना मुझसे हो सका मैंने तो अपनी जिंदगी उर्दू के लिए वक्फ कर दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दादा का ये कहना है कि अगर उर्दू को फरोग देना है तो सबसे पहले हमें बुनियादी तरफ जाना पड़ेगा, और उर्दू की जो तालीम है वो जो उस जमाने में स्कूल के वक्त दी जाती थी वैसी ही तालीम हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी, जो कि शायद नहीं मिल रही है। जो कि असलम भाई आप भी प्रोफेसर हैं, आप साइकोलॉजी के, वैसे तो मैं अपने सामाइन को बता दूं कि इंटरव्यू तो हमें असलम भाई का लेना चाहिए था और असलम भाई जो है इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं उर्दू शायरी की। जी मैं जानता हूँ। नहीं भाई, आपकी फैमिली के बारे में सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी और मशक करने की जरूरत है बहुत। अरे नहीं। तो जुबैर भाई, असलम भाई, बात यही है कि उर्दू की जो तालीम उस जमाने में दी जाती थी वैसे ही तालीम हमें अब हर घर में देनी पड़ेगी। उससे उर्दू की तालीम लेने का शौक खत्म हो गया है। आप भी असलम भाई नौजवान बच्चों को पढ़ाते होंगे तो देखते होंगे कि उर्दू पढ़ने की तरफ किसी का भी रुझान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी खुद लापरवाह, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, और एमबीए जब मैं कर रहा था, जब मैं देहरादून में था, उस वक्त जब मैं फेसबुक से जुड़ा और इन शायर क्लब वगैरह से जुड़ा, तो तब मैंने उर्दू सीखी है, तब मैंने उर्दू पढ़नी और उर्दू लिखनी और उर्दू बोलनी सीखी है। हालांकि वो काम बचपन में हो जाना चाहिए था। जी क्या बात है। तो यही सवाल एक लेके थोड़ा सा हम लोग इकबाल अदीब साहब की तरफ चलते हैं कि शायरी में उस्ताद का मकाम, आप क्या कहते हैं इस बारे में इकबाल अदीब साहब? उस्ताद की अहमियत आज के दौर में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा इस पर डिबेट चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती, किताबें काफ़ी हैं सीखने के लिए, हाँ, या गूगल बाबा काफ़ी है। तो आप किस नज़र से देखते हैं इसको, उस्ताद की अहमियत को अदब में? जी इकबाल अदीब साहब। मैं शायरी अगर कोई शख्स करता है और सीखना चाहता है तो बगैर उस्ताद के शायरी नहीं सीख सकता। भले ही कितने तरीके पैदा हो गए हैं शायरी सीखने के, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नुक्ते, कुछ बातें, उरूजी पाबंदियां, बहर है, हदीफ है, काफिया है, कहाँ से सीखेगा बच्चा? जब एक नया लड़का, एक नौजवान जब शायरी शुरू करता है तो वो खारिज बहर शेर कहता है। बहर में नहीं होते उसके शेर, एक ख्याल होते हैं उसके, और चंद जज्बात होते हैं, बातें होती हैं। तो उसको मंजूम करना कौन सिखाएगा? वो उस्ताद सिखाएगा। जब हम लोग कोई डिग्री लेते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं तो एमबीबीएस करते हैं, हम हिकमत करते हैं तो कोई डिग्री लेते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं तो बीए, एमए या कोई डिग्री लेते हैं, तो शायरी में भी तो एक डिग्री होनी चाहिए ना। और वो डिग्री कॉलेज में नहीं मिलती, उस्ताद के जरिए मिलती है। तो उस्ताद का होना बहुत लाजमी है, उस्ताद के बगैर कोई इल्म नहीं आता। और मैं तो समझता हूँ कि कम से कम शायरी में तो उस्ताद के बगैर शायरी नहीं आ सकती।
اس لیے لہٰذا میں تو ہر شخص سے کہتا ہوں کہ آپ شاعری سیکھیں، آپ مشورہ لیں، آپ استاد بنائیں کسی کو، اور استاد کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو صحیح رائے دے، کیونکہ اگر کسی نے کوئی شعر کہا ہے اس کے خیال اور اس کے موضوعات کو بدلنا نہیں چاہیے، اسی پیراہن میں رہ کر اس کو درست کرنا چاہیے اور شاعری کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زبیر صاحب بہت بہت بڑھیا۔ تو صاحب ایک بات نکل کے آئی کہ شاعری کے لیے خاص طور سے اگر آپ کو شاعری سیکھنی ہے، شاعری آپ کو شاعر بننا ہے، تو جو چیز نکل کے آئی کہ ہمارے احمر کاشی پوری صاحب اور اقبال لطیف صاحب شارق تو ہیں ہی ہیں کہ استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور استاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو صحیح جو استاد کے معنی ہیں ان پہ وہ کسوٹی پہ کھڑا اترے۔ جی جی اسلم بھائی آپ ٹھیک۔ بس میں یہ اقبال ادیب بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک تو آپ کی سماجی حیثیت بہت بڑی ہے، میں نے پتہ کیا جب میں آپ کے بارے میں معلوم کر رہا تھا، تو کاشی پور کا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا ہے جس میں آپ مہمان خصوصی یا مہمان خاص کے بطور شامل نہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سماجی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ شاعری سے جڑے ہوئے ہیں، آپ یہ سب مینج کیسے کرتے ہیں؟ مطلب آپ کے گھر میں اتنا اچھا ماحول ہے، اس کے باوجود بھی آپ پورے ادبی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ادبی پروگرامز کروا رہے ہیں، آپ چلتی پھرتی ڈکشنری ہیں اردو کی، تو یہ سب ممکن کیسے ہوتا ہے اقبال بھائی؟ دیکھیے، جہاں تک میرا سماجی تعلق ہے تو میں کئی سنستھائیں ہیں یہاں پر، ہمارے یہاں کئی آرگنائزیشن ہیں جن سے میں جڑا ہوں، اور انہی کے تحت ہمارے یہاں نو چیتنا منچ ہے جس نے مجھے بہت نوازا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت ہمت ملی، کیونکہ ہم لوگ شعر و شاعری کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اس میں، ہم لوگ ناٹک کو، اور ہم ہر طرح کی گائکی کو بھی اس میں پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمارے بمل گوڑیا جی اس کے آرگنائزر ہیں، اور ایک بہترین سنستھا ہے وہ جو ہمارے یہاں چالو ہے، اور محمد نفیس بھی اس کے ذمہ داروں میں ہیں، اور ماشاء اللہ بہت بہترین طریقے سے۔ اور سماجی بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، رحم ہے کہ لوگ مجھے نوازتے ہیں، ورنہ میں تو کسی قابل بھی نہیں، پتہ نہیں ایسی کیا بات لوگ دیکھتے ہیں، لوگ مجھے بلاتے ہیں اور میں جاتا ہوں، بس یہ محبتیں ہیں لوگوں کی جو مجھ پر ہیں، یہ اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، اور میں سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ آپ کی خاکساری ہی آپ کی مطلب آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے اقبال بھائی۔ زبیر بھائی جی ایسا کچھ نہیں، خاکساری ہوں میں۔ جی 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 تو آگے بڑھتے ہیں اس پروگرام کے اگلے حصے میں۔ تو میں جاننا چاہوں گا ہمارے احمر کاشی پوری صاحب دادا جی سے کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون رہے آپ کی اس میں، جنہوں نے بڑا متاثر کیا ہو آپ کو، اور ان کا کوئی ایک شعر جو آپ کو یاد ہو۔ مرزا غالب سے میں بہت متاثر ہوں۔ مرزا غالب کے مرزا غالب گوپی چند عالم، جو جی جی ان سے نارنگ ہیں، جی 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 گوپی چند نارنگ، جی جی ان سے کسی نے سوال کیا، ایک مذاکرہ چل رہا تھا ٹی وی کے اوپر، ان سے کسی نے سوال کیا کہ صاحب مرزا غالب جو ہیں وہ روایتی شاعر ہیں یا جدید دور کے شاعر ہیں؟ جی گوپی چند نارنگ نے یہ جواب دیا کہ بھائی وہ آخری شاعر ہیں جو روایتی شاعر ہیں، اور پہلے شاعر ہیں جو ماڈرن شاعر ہیں۔ ارے واہ زندہ باد، ارے واہ، زندہ باد زندہ باد، میرے ذہن کے اندر اٹکا ہوا ہے آج تک۔ جی 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 مرزا غالب جو ہے وہ واقعی جدید و قدیم کا سنگم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مرزا کے میر ہیں، شوق ہیں، مرزا محمد رفیع سودا ہیں، نذیر اکبر آبادی ہیں، سب کو پڑھا ہے ہم نے، کچھ جی 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 مطالعہ کیا ہے ان سب کا ہم نے، سارے پروگرام کا۔ فارسی زبان میں جہاں تک تعلق ہے، عرفی ایک شاعر گزرے ہیں، عرفی جی جی فارسی کے شاعر گزرے ہیں، عرفی جی 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 پتہ ہے جی۔ تو خیر حافظ شیرازی تو شہنشاہ غزل ہیں، کیا کہتے ہیں، زندگی میں ہی ان کو شہنشاہ غزل کے لقب سے نواز دیا گیا تھا۔ جی 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 ان کے اشعار آج بھی میں کہتا ہوں کہ جدید اشعار بھی ہیں ان کے یہاں،
جی فارسی عنایت زبان میں تو جس تک ہندی کی شاعری ہے ان کے جی یہاں موجود ہے. شعر سنا ماشاء دیجیے اللہ. ان کا. جی کوئی ایک شعر عنایت فرما دیں. روشن از پرتو رویت نظر نیست کے نیست. ہاں 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 نظر نیست کی نیست. روشن از پرتو رویت نظر نیست کے نیست. جی منت خاک درد بر بسر نیست کے نیست. بروسے مطلب نیست یہ میں. ہے واہ واہ واہ. جی کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تیرے در کی خاک سے روشن نہ ہوئی ہوئی ہو. کیا بات ہے. کیا کوئی کہنا کیا کہنا کوئی میرے دروازے پہ کی جو خاک ہے اس نے بہت سی روشن آنکھوں کو روشنی بخشی ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا کیا خاک کہنا درد کیا بر کہنا بسر نیست کے نیست. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تیری در کی خاک جس میں نہ لگی ہو اور اس میں روشنی آ گئی ہو. کیا بات ہے. بے شک، کیا کہنا، کیا اچھی بات ہے. واہ ہاں واہ واہ. ارے بہت ہم آپ جی جی کچھ کہہ رہے تھے آپ بتائیں. زبیر صاحب ایک والد صاحب کے بارے میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں. جی والد جی صاحب جی نے فارسی کا عنایت. ایگزام دیا تھا. جی جی فارسی کا ایگزام دیا تھا والد صاحب نے، تو اس جی میں 100% نمبر والد صاحب پہ آئے تھے. ماشاء اللہ ارے ماشاء واہ اللہ. ارے واہ، واہ واہ. زندہ بہت باد مبارکباد زندہ باد. مبارکباد. زندہ باد. جی جی اقبال اور عزیز. خاص بات یہ رہی کہ شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان تو والد صاحب کو رٹی ہوئی ہے، اور عمر ارے واہ. خیام کی شاعری بھی والد صاحب کو بہت متاثر کرتی ہے. ارے واہ اور واہ واہ. عمر خیام کی رباعیات کے بھی ترجمے کی ہے والد صاحب نے. ارے واہ 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 واہ. بہت تو ایک بہت اچھا. رباعی کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں والد صاحب کا. جی 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 عنایت عنایت. جی عاصی ہوں تیرا مجھ سے اطاعت نہ ہوئی. کیا کہنا عاصی ہے. ہوں تیرا مجھ سے اطاعت نہ ہوئی. اطاعت. اطاعت مجھ بندہ ناقص کی یہ قسمت نہ ہوئی. ہاں مجھ ہاں ہاں. بندہ بہت ناقص کی یہ اچھا ہے. قسمت نہ یہ ہوئی. قسمت نہ ہوئی. قسمت نہ جنت تو اگر دے گا عبادت کے عوض مزدوری ہوئی تیری عنایت نہ ہوئی. ارے واہ 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 بہت واہ اچھا واہ. ہے، بہت واہ واہ اچھا واہ. ہے، بہت اچھا ہے. جنت کیا تو اگر کہنا دے کیا گا کہنا. عبادت کے بغیر. تو واہ یہ واہ واہ. ترجمہ والد صاحب واہ نے عمر واہ خیام واہ. کی ایک رباعی کا کیا، اور بھی کیے ہیں وہ یاد نہیں ہے جی اتفاق جی سے. تو والد جی صاحب نے اقبال فارسی میں بھی بہت بہت اچھا. کام کیا ہے. جی ماشاء جی اللہ. جی. ارے ماشاء اللہ. جی مجھے لگ رہا زبیر صاحب. ہے اسلم راشد بھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام کے لیے اپنا جو ہے ٹائم بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ہاں پروگرام تو ہے اور چل ہی رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم ایک سیشن میں پورا کر نہیں پائیں گے. ایسا مجھے جی محسوس ہو رہا ہے. تو بہرحال آج کرتے ہیں، اور پھر سے بیٹھنا پڑے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو یہی ہاں سوال لے کے چلتے ہیں. نے- نے- جی 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 ہاں جی. نیکسٹ ٹائم زبیر سے ہم بھائی لوگ میں اس ایک کو ایسا بات کہہ پلان رہا کر ہوں. لیں گے. جی جی ہاں جی زبیر بھائی شارد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دادا کی آواز درست ہو اور آپ ان سے جی فارسی کے بارے میں بات کریں اور فارسی شاعری کے جی بارے میں بات کریں تو جی. آپ کو مجھے لگتا ہے 10 گھنٹے کی وہ سیشن لگانا پڑے گا، کیونکہ بالکل ہم بالکل لوگوں پتہ نے ہے. وہ سیشن ہم لوگ بچپن سے سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں وہ سیشن، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب دادا بولتے طارق ہیں فارسی کے بھائی بارے میں تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملتا. طارق بھائی میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے یہ سیشن بہت سوچ سمجھ کے، اور جو میرا انتخاب ہے وہ پورا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ہے. تو شاید میں سب یہ جانتا ہوں جو تم مجھے بتا رہے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہم لوگ پھر بیٹھ کے اس کے اور ایکسپلور کریں گے. تو یہ جو سوال تھا میں اس کو لے کے چلتا ہوں اقبال ادیب صاحب کی طرف. اقبال صاحب، یہ آپ کا کوئی پسندیدہ شاعر اور اس کا ایک شعر کوئی. جی شاعر کی بات ہے، میں نے سب سے پہلے جی اپنے والد صاحب کی شاعری سے شروعات کی. میں نے ماشاء اللہ، اب کرنا بھی جب گھر کے چاہیے، اندر ڈیزرو کرتے ہمارے ہیں ہم. نشستیں ہوتی تھی بالکل تو بالکل شروعات والد صاحب بالکل. سے کیا کی. والد صاحب کو ہی میں نے اپنا آئیڈل مانا، انہیں سے سیکھا. اس سے اچھا باقی کچھ نہیں ہو جب سکتا. مطالعہ کیا، جب مطالعہ کیا تو بہت شاعر نظروں میں تھے. غالب صاحب، میر، سودا، داغ صاحب. تو غالب کی شاعری سے میں بہت متاثر رہا. جی غالب کی شاعری عالمی شاعری جو نہ مٹنے والی شاعری ہے. جیسے جی والد صاحب بے نے فرمایا شک کہ بے شک. غالب صاحب اس دور کے اندر روایت والے آخری شاعر تھے اور جدید دور کے پہلے شاعر تھے. پہلے سے جی یہ بہت اچھی بات ہے. تو غالب صاحب کے تو غزلوں کی غزلیں یاد ہیں.
لیکن لائیو جہاں تک سناؤں میں تو مطلب ایک مطلب سنا دیتا ہوں کہ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دوا کیا کہنا کیا کہنا. ہاں جی جی جی. تو اسلم بھائی مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ شاعری سن لی جائے، کچھ کلام سن لیا جائے ان لوگوں کا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں بے شک. اس کے پہلے میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شعر ہر پیڑھی کس طرح سے کہتی ہے، تو ہم نے شروعات میں آپ سبھی کو ایک مصرع فراہم کروایا تھا. جو ترہی مصرع تھا، ہمارے پاس اگر آئینہ نہیں ہوتا، تو یہ مصرع ہم نے پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی شارق بھائی کو پہنچایا تھا، اور یہ ان سے گزارش کی تھی کہ اس مصرے پر آپ سبھی لوگ اپنے اپنے گرہ لگائیں. تو یہ ہم پروگرام کے آخری میں سنیں گے. تو اس کے پہلے ہم سنتے ہیں سب کی غزلیں. تو زبیر بھائی شروع کرتے ہیں استاد محترم سے. بالکل بالکل جی. دادا جی دادا کی غزلیں ہم دو طریقے سے سنیں گے. پہلے کچھ مختصر دادا کی زبان سے سن لیتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے. پھر دادا کی غزل کو ایک اور طریقے سے میں نے ایک آئیڈیا سوچا تھا کہ چاچا ساتھ میں موجود ہیں اور چاچا جو ہیں وہ بہت اچھے سنگر ہیں، تو دو غزلوں کی طرز میں نے آج ہی بنوائی دادا کی. تو نفیس چاچا کی آواز میں بھی دادا کی دو غزلیں ہمیں سننے کو ملیں گی. تو پہلے مختصر کچھ دادا کے زبان سے ہم سن لیتے ہیں. جی بالکل بالکل جی. عطا کریں عنایت ہو سر. جی کیا عرض کروں، میری آواز ساتھ نہیں دیتی میرا. کوئی بات نہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہاں تک پہنچ رہی ہیں. بالکل غزل سن لیجیے آپ. 1955 کی غزل ہے میرے پاس. ماشاء اللہ. 1955 جی جب نگر نگم کا جب بنیاد پڑی تھی، وہاں شروعات ہوتی ہے شعر و شاعری کی. جی 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 عنایت. درد بھی تسلی، درد بھی تسلی، اسے موج بھی کنارا، اسے درد بھی تسلی، اسے موج بھی کنارا. بابا بابا. اسے جستجو تمہاری، جسے آسرا تمہارا. واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسے درد بھی تسلی، اسے موج بھی کنارا، جسے جستجو تمہاری، جسے آسرا تمہارا. بڑی واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شارق بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی ٹھیک. رہے عشق سے گزرنا میرے بس کی بات کب تھی، رہے عشق سے گزرنا میرے بس کی بات کب تھی، رہے عشق سے گزرنا میرے بس کی بات کب تھی، تیری آرزو نے لیکن مجھے دے دیا سہارا. تیری آرزو نے لیکن مجھے دے دیا سہارا. بابا بابا بھائی واہ واہ واہ. آرزو نے لیکن مجھے دے دیا سہارا. بڑی کشمکش میں گزرے، جی بڑی کشمکش میں گزرے، غم کے تلخ لمحے. کیا کہنا ہے، بڑی کشمکش میں گزرے. واہ. کبھی موت کو صدا دی، کبھی آپ کو پکارا. آپ کو پکارا. کیا کہنا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ. شارق دوبارہ ارشاد. واہ 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 واہ. نہ دیکھے تیرے جلوہ ہائے رنگین، وہ کہاں تلک نہ دیکھے تیرے جلوے ہائے رنگین. ہائے رنگین، وہ کہاں تلک نہ دیکھے تیرے جلوہ ہائے رنگین. تیرا حسن دے رہا ہو جسے دعوت نظارہ. واہ تیرا حسن دے رہا ہو جسے دعوت نظارہ. کیا کہنا ہے بھائی واہ بھائی واہ. ارے واہ 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 زندہ باد. تیرا حسن دے رہا ہو جیسے دعوت. واہ 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 واہ. نظارہ ہے. واہ واہ. کیا کہنا ہے. واہ واہ. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. جی میں نفیس بھائی بیٹھے آپ کے پاس. جی نفیس بھائی سے سنتے ہیں دادا کا کلام. نفیس بھائی میرے بیٹے صاحب دادے میرے. جی ہے جی ہے جی جی نفیس بھائی استقبال ہے آپ کا. جی شکریہ. آپ سبھی کو میرا سلام، آداب. وعلیکم السلام. اور میں اس وقت
وارث صاحب کی ایک غزل جو مجھے بہت پسند ہے، آپ کے سامنے گنگنا رہا ہوں، ارشاد کیجیے۔ عنایت مقام قید رکھا حادثے کے ڈر نے مجھے، کیا کہنا ہے، بابا قید رکھا حادثے کے ڈر نے مجھے، پناہ پھر بھی نہ دی میرے باندر نے مجھے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، قید رکھا حادثے کے ڈر نے مجھے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بہت میں اپنے پاؤں کے کانٹے نکالتا کیسے، میں اپنے پاؤں کی کانٹے نکالتا کیسے، کانٹے نکالتا کیسے، کہیں قیام کی مہلت نہ دی سفر نے مجھے، ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، میں اپنے پاؤں کے کانٹے نکالتا کیسے، کہیں قیام کی مہلت نہ دی سفر نے مجھے، کیا کہنے، کیا کہنے، تھا حادثے کے ڈر نے مجھے، کیا بات ہے، کسی کے پاس مداوا نہیں اس غم کا، کسی کے پاس مداوا نہیں اس غم کا، نہیں ہے اس غم کا، جو غم دیا نقطۂ نظر نے مجھے، واہ 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 جو واہ، غم دیا ہے میرے نقطۂ نظر نے مجھے، مقام قید رکھا حادثے کے ڈر نے مجھے۔ کیا کہنا ہے، کیا عنایت کی رکھ رہا ہوں، بات کیجیے۔ یہ میری ذات کی عظمت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ میری ذات کی عظمت نہیں تو پھر کیا ہے، غم طویل دیا عمر کی عمر مختصر نے مجھے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا واہ ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، غمِ طویل دیا عمر مختصر، عمر مختصر بہت اچھا ہے مجھے، کیا بہت بات اچھا ہے، ہے، پناہ پھر بھی نہ دی میرے باموں در ہے مجھے، بہت اچھا ہے، واہ بہت واہ اچھا واہ ہے، واہ، رکھا حادثے کے ڈر نے مجھے، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، اب اور سوچنا میرے لیے ہے نا، اب اور سوچنا میرے لیے ناممکن، کیا کہنا ہے، تھکا دیا ہے بہت ذہن کے سفر ہے مجھے، بہت اچھا کیا ہے، کہنے، واہ واہ بہت واہ واہ اچھا واہ، ہے، زندہ بھائی باد، واہ زندہ باد، واہ واہ واہ، دیا ہے بہت ذہن کے سفر ہے مجھے، کیا بات، مقام بہت قید رکھا
حادثے کے ڈر نے مجھے پناہ پھر بھی نہ دی میرے بام در نے مجھے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. کیا شاندار غزل. منزل مقصود کا نہیں ملتا نشا بھی منزل مقصود کا نہیں ملتا. کہاں پہ چھوڑ دیا لا کے راہبر نے مجھے. بہت بھائی اچھا واہ 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 ہے. واہ. بہت اچھا. بھائی واہ واہ. واہ واہ کہاں پہ واہ چھوڑ واہ دیا واہ. لا کے راہبر. لا کے راہبر نے مجھے مقام قید رکھا حادثے کے ڈر نے مجھے پناہ پھر بھی نہ دی میرے بام در نے مجھے. بھائی صاحب کا مقام ہے جی. سکون کا لمحہ میسر نہ ہو سکا احمر. سکون کا لمحہ میسر نہ ہو سکا احمر. بہت اچھا ہے. تمام عمر یا دل و نظر ہے مجھے. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. یا دل و نظر نے مجھے کمال پناہ پھر بھی نہ دی میرے بام در نے مجھے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. حادثے کے ڈر نے مجھے. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. بہت اچھا ہے. بہت جتنی اچھی کیا شاعری ہے نفیس بھائی اتنا ہی اچھا آپ کو ترنم ہے. زندہ باد. زندہ باد. بہت 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 شکریہ. ماشاء اللہ کیا شاندار کلام. کیا رسا غزل اور عنایت فرمائی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں نفیس بھائی آپ کا. اور میں چاہوں گا کہ اسلم بھائی اب آپ لوگ رخ کرتے ہیں اقبال ادیب صاحب کا اور کچھ کلام ان سے بھی سنتے ہیں. اور جی اقبال ادیب صاحب. عنایت ہو. دیکھیے زبیر صاحب سب سے پہلے تو میں پوئٹک آتما اور آپ کے تمام ایڈمنس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں تلاش کیا اور ہمیں لوگوں کو پیش کیا. جی. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جی میں آپ کو 2-3 شعر پہلے سناؤں گا اس کے بعد ایک غزل سناؤں گا. مطلب کہ مجھ کو میرے خلوص کے بدلے میں کیا ملا. کیا کہنا ہے. مجھ کو میرے خلوص کے بدلے میں کیا ملا. تو میرا دوست تھا میرے دشمن سے جا ملا. کیا کہنا ہے. اچھا ہے. بہت خود میرا دوست تھا میرے دشمن سے جا ملا. بدلے میں کیا ملا. بدلے میں کیا ملا. واہ واہ واہ. جو میرا دوست تھا میرے دشمن سے جا ملا. اور شعر سماعت کریں کہ بہت اچھا. گھر بیٹھے ہاتھ آ نہیں سکتا کوئی ہنر. گھر بیٹھے بہت اچھا اقبال بھائی. ہاتھ آ نہیں سکتا کوئی ہنر. جو ڈھونڈنے گئے تھے انہیں کو خدا ملا. بہت اچھا. انہیں کو خدا ملا. بات کریں کیا کیا بات ہے. تو ڈھل ہی جائے گا ہر رات کی طرح. غم ہے تو ڈھل ہی جائے گا ہر رات کی طرح. باریکیوں سے مجھ کو بہت حوصلہ ملا. ارے واہ واہ. باریکیوں سے مجھ کو بہت حوصلہ ملا. بہت اچھا ہے. ملا. جو میرا دوست تھا میرے دشمن سے جا ملا. کیا بات ہے. ایک غزل اپنی نظر کر رہا ہوں. مطلب عرض ہے کہ اس آدمی سے
मेरा कोई इख्तिलाफ न था। जी, क्या कहना है? उस आदमी से मेरा कोई आदमी से इख्तिलाफ न था। मेरा कोई इख्तिलाफ न था, सलाम ना खुद था। उसका जहन ही मेरी तरफ से साफ न था। बहुत हाँ, अच्छा है, क्या बहुत बात है, अच्छा है। क्या बात है, जहन ही मेरी तरफ से साफ न था। साफ न और था। साहब शेर जो जुबैर साहब ने सुनाया था आपको, शेर अर्ज है कि जरूर मैंने कोई बात सच कही होगी, सच हाँ कही हाँ हाँ, होगी। क्या बात है, जरूर हाँ, हाँ, मैंने कोई बात सच जरूर कही मैंने होगी। कोई कही बात होगी। सच कही होगी। जमाना पहले तो इतना मेरे खिलाफ न था। अरे वाह क्या वाह, अच्छा जिंदाबाद शेर है भाई, जिंदाबाद वाह 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 जिंदाबाद वाह। जिंदाबाद पहले तो इतना मेरे जिंदाबाद। बोलो, खिलाफ बहुत न था। अच्छा और शेर है ये, शेर जो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर समाप्त क्या करें बात है, कि मैं आईने को समझता रहा गुबार आलूद। क्या बात है, क्या कहना मैं है? मैं आईने आईने को को समझता रहा गुबार आलूद। समझता मैं रहा। आईने को समझता रहा गुबार आलूद। ये और बात कि चेहरा ही मेरा साफ न था। अरे ये और बात बहुत क्या अच्छा बात है, है, बहुत जिंदाबाद अच्छा भाई है, कि जिंदाबाद। चेहरा ही बहुत मेरा अच्छा साफ न था। मुकर्रर उस बहुत आदमी मुकर्रर से साहब, मेरा इकबाल कोई रशीद साहब इख्तिलाफ न था। जी, तो शेर मुकर्रर समाप्त आईने करें वाला जुबैर शेर साहब सुना, कि तू मेरे कि वो आईने वाला शेर मैं सुना दे, चेहरा मेरा आईने को साफ न था। समझता रहा गुबार आलूद। क्या मैं बात है, आईने को समझता रहा गुबार समझ, आलूद। ये और बात के चेहरा ही मेरा साफ न था। और हाय शेर समाप्त हाय, करें कि तू मेरे ज़ब्ते मुसलसल की दाद दे, वरना क्या कहना है? तू मेरे मेरे ज़ब्ते मेरे मुसलसल की दाद ज़ब्ते मुसलसल की दाद दे, वरना ताल्लुकात की कश्ती में कब शिगाफ न था। आहा हा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई वाह काफिये का इस्तेमाल मेरे बहुत अच्छा ज़ब्ते हुआ है इकबाल भाई, मुसलसल वाह की वाह। दाद दे, भाई वाह वरना वाह, ताल्लुकात की कश्ती में कब शिगाफ न था। और हर क्या बात आदमी से मिला हूँ मैं एक चेहरे से। हाँ हाँ ये हाँ, शेर मैंने अपने लिए कहा है कि हर आदमी से मिला हूँ मैं मैं एक चेहरे से, कि मेरे पास कोई दूसरा गिलाफ न था। क्या आए है, बहुत आहा अच्छा हा, है, बहुत भाई अच्छा वाह, है, क्या बहुत अच्छा। खूबसूरती से कि शेर मेरे बना पास दिया कोई आपने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर आदमी से मिला हूँ मैं ये एक आप- चेहरे से, ये एक आप चेहरे, कि मेरे एक पास चेहरे आपकी से, शख्सियत दूसरा को गिलाफ न था। बिल्कुल, ये शख्सियत को और नुमाया मुख्तार करने के वाला शेर, माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद मुख्तार जी। से ये लिबास उसका बहुत साफ था, मगर लिबास इकबाल उसका बहुत लिबास साफ था, बहुत मगर साफ इकबाल, था। लिबास लिबास उसका बहुत साफ था, मगर इकबाल अजीब बात है वो शख्स दिल का साफ न था। आए है, क्या आहा, कहना भाई वाह है, वाह क्या वाह वाह कहना वाह, है? क्या बहुत अच्छा इकबाल भाई, मंजरकशी है, मक्ता वो बहुत शख्स अच्छा दिल है। का साफ भाई न था। दौरे उस मीर की आदमी से मेरा मंजरकशी कोई है, हालात इख्तिलाफ हाल न था। वाह 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 वाह, वाह उस बहुत आदमी अच्छा है से इकबाल कोई भाई, मेरा बहुत अच्छा है। इख्तिलाफ न था, खुद वाह उसका वाह वाह, जहन ही मेरी तरफ से साफ न था। शुक्रिया जुबैर क्या साहब, बहुत कहने, बहुत असलम राशिद अरे साहब। भाई बड़ी, अरे मोहब्बत बड़ी इनायत आपकी। और दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से फिसलता जा रहा है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए असलम राशिद भाई, इजाजत हो तो शारिक की तरफ चलें और शायरी सुनी जाए कुछ। जी असलम राशिद भाई। बिल्कुल सुनी जाए। हाँ हाँ, शारिक भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी इनसे 2 मुलाकातें हैं रूबरू, और दोनों उर्दू जी, घर में हैं इत्तेफाक से दिल्ली में। क्या शारिक बात है, बहुत ज़हीन इंसान है जी, और कॉमर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, स्कूल में भी जॉब करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़हीन और बहुत नफीस है। मतलब मैंने इतनी कम उम्र में इतनी जहानत कम लोगों में देखी है, तो जो उनकी शायरी क्या में भी बात, नुमाया होती है। तो हम भाई शारिक शारिक सिद्दीकी भाई को शारिक सुनते हैं। मुबारकबाद, शारिक मुबारकबाद, सनद मिल गई आज तुझे। जी 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 जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया शारिक, असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और पोएटिक आत्मा के एडमिन हमारे संदीप भाई, अभिषेक भाई, जुबैर साहब, हमारे सरपरस्त असलम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम को पॉसिबल बनाया। और ये आप लोगों का जो आइडिया है, और मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ दूसरे मोबाइल से, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग, संजय शौक साहब, रहमान मुसव्विर साहब, और बड़े बहुत क्या अच्छे अच्छे शोरा जो हैं वो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। संजय जी, शौक साहब ने कमेंट किया है कि भाई खयाम की शायरी पे और फारसी पे और बात होनी चाहिए। तो संजय शौक साहब से मैं कह दूं कि थोड़ी आवाज का मसला है दादा का, और लेकिन किसी दिन इंशाल्लाह जो फिर है से वो हम हाजिर अच्छी होंगे, साउंड के फिर साथ। हाजिर हो, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ, फिर हाजिर होते हैं किसी किसी दिन दिन दादाजी को एक लेके। प्रोग्राम हम जी दादा को अलग से साहब भी लेकर जुड़े आते हुए हैं, हैं, मैं और हम उनका थोड़ा माइक इस्तेमाल का करता सिस्टम हूँ। ऐसा कर देंगे। जी जी, हाँ, थोड़ा थोड़ा माइक का सिस्टम हम अरेंज कर देंगे, तो उसमें जो है बिल्कुल, वो आवाज़ बहुत अच्छी जाएगी।
اور ایک ہم جو ہے لائیو سیشن ریکارڈ کر لیں گے یوٹیوب پہ بھی دادا کا، جس پہ وہ تو خیام یہ کی آپ کی شاعری اور ذمہ داری ہے فارسی شارق شاعری کے بھائی، بارے میں کچھ. یہ آپ کی جی ذمہ جی داری ہے کہ اسلم آپ تیاری کر کے رکھیں، اور جب ہو جائے تو ہمیں بتا دیں. جی جی اسلم بالکل بھائی بالکل میں بالکل میں بالکل بالکل. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اسلم بھائی، اگر اجازت ہو آپ کی. بتائیے جی بتائیے. اسلم بھائی، ہاں میں کہتا ہوں کہ اس پروگرام بولیے. کو آج اپن کرنے کے بعد ایک کام اور کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں چونکہ جو شخصیت موجود ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو بے شک. ایکسپلور کرنا، ان کی اس سے لوگوں کو روبرو کرانے میں ٹائم بہت کم ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان تینوں کا الگ الگ ایک ایک گھنٹے کا ایک لائیو سیشن کر کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. بے ٹھیک ہے نا؟ شک اس کو ایڈ تو آن وہاں جی کر دیں گے الگ نیکسٹ الگ، اس میں. بے شک. جی جی ایڈ آن بے شک. کریں گے، ایک ایک گھنٹے کا لائیو رکھیں گے تاکہ تینوں لوگوں کی جو شخصیت ہے وہ پوری طرح سے سامنے آ سکے، جو ہاں ہمارا مقصد تھا. یہ گاگر، تو آج تو جی جی گاگر میں ساگر ہے. بالکل 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 بالکل. جی جی ہاں جی جی. شارق جی پلیز. شارق بھائی، تو غزل لینا ہے تو. ویسے تو ویسے تو جب بزرگ موجود ہوں تو مجھے نہیں سنانا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے حکم کیا ہے تو کچھ مختصر پیش کر دیتا ہوں. اور دل تو میرا یہ تھا کہ میں بھی دادا کی ہی غزلیں سناؤں، دل تو میرا یہ تھا کہ میں بھی دادا کی ہی غزل سناؤں. تو ایک مختصر کچھ دادا کے شعر سناؤں گا آپ اور کے ایک چاہنے آدھا والے بھی خطوط. بہت ہیں. جی جی آپ کے جی چاہنے جی والے جی بھی جی بہت ہیں. بالکل بالکل. بالکل. شکریہ اسلم بھائی. شعر عرض ہے جو میں اکثر مشاعروں میں پڑھتا ہوں کہ جان دے دیں گے سر نہیں دیں گے. مختصر بس ایک جان دے دیں گے. یہ متفرق مطلع سمجھ لیجئے، شعر سمجھ جی لیجئے کہ جان دے دیں گے سر نہیں دیں گے، ہم پرندے ہیں پر نہیں دیں گے. کیا پر بات نہیں ہے، دیں کیا گے. بات یہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا بہت ہے. اچھا ہے، بہت کیا اچھا ہے. کہنا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جان دے دیں گے سر نہیں دیں گے، ہم پرندے سر ہیں نہیں پر دیں نہیں گے، دیں ہم گے. پرندے ہیں پر نہیں ایک دیں ایک گے. جی 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 ایک ایک غزل کے کچھ ایک دو شعر پیش کروں گا کہ بہت آہستہ عنایت. بے حد خاموشی سے، بہت آہستہ بہت آہستہ، بے بے حد حد خاموشی خاموشی سے. سے، بے حد خاموش. اندھیرا آگے نکلا روشنی سے. ہاں ہاں ہاں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا واہ واہ ہے، واہ، بہت اچھا ہے. واہ شارق واہ. بہت بہت شکریہ. بہت آہستہ بے حد خاموشی سے، اندھیرا آگے خاموشی. نکلا روشنی سے. اور روشنی شعر سے عرض ہے کہ کبھی کبھی دل تک نہیں لائے کسی کو، کبھی کبھی دل دل تک نہیں تک لائے نہیں کبھی کسی دل لائے کو. تک. کسی کو، کبھی دھوکہ نہیں کھایا کسی سے. ارے واہ 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 بہت واہ، اچھا ہے، بہت واہ اچھا بھائی ہے. واہ. کیا کہنا ہے، کیا کبھی کہنا ہے. بہت شکریہ دل تک نہیں کہ لائے کبھی کسی کو. دل بہت تک، اچھا، بہت اچھا. بہت شکریہ، کبھی دل تک نہیں لائے کسی کو، کبھی دھوکہ نہیں کبھی کھایا دھوکا. کسی سے. اور شعر عرض ہے کہ بھروسہ کر رہے ہو زندگی پر، بھروسہ بھروسہ کر رہے ہو کر رہے زندگی ہو پر. زندگی پر، تمہیں دھوکہ ملے گا زندگی سے. بھائی بہت واہ، اچھا ہے، بہت اچھا واہ واہ ہے. واہ بھائی شارق جی واہ، جیو، جیو. بہت اچھا بھائی ہے. واہ شارق واہ. بھروسہ، بہت بہت شکریہ. بھروسہ کر رہے ہو زندگی پر، تمہیں دھوکہ ملے گا زندگی سے. ملے گا زندگی ایک سے. غزل کیا کہنا ہے. ایک غزل کا ایک مطلع، ایک شعر عرض ہے اور میں متفرق سناؤں گا تو اس لیے. کاش نکلوں کسی بہانے سے، کاش کاش نکلوں کسی نکلوں بہانے کسی سے. نکلو کسی بہانے بہانے سے سے. اپنے اندر کے قید خانے سے. ہاں ہاں بہت ہاں. اچھا ہے، واہ واہ بہت واہ، اچھا ہے. واہ واہ واہ. کاش واہ نکلوں واہ واہ، کسی بہانے سے کسی کسی بہانے بہانے سے سے. بڑھیا، بہت اچھا. اپنے اندر کے اپنے اندر کے قید خانے سے. اور شعر مطلب عرض بہت ہے اچھا ہے. کہ تم بہت خوش، بہت بہت شکریہ اسلم بھائی، تم بہت خوش نصیب ہو ورنہ، تم بہت تم بہت خوش خوش نصیب نصیب ہو ہو ورنہ. ورنہ، دشمنی ہے میری زمانے سے. بھائی کیا واہ، کہنا واہ واہ ہے، واہ کیا واہ. کہنا ہے. کیا بات ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بھائی واہ. تم بہت خوش نصیب ہو ورنہ، دشمنی ہے کیا کہنا میری ہے. زمانے سے. ایک غزل پڑھوں گا، خوش زمانے ایک سے. نصیب غزل تو تم پڑھوں بھی گا ہو جو آج شارق کل نے. بڑی مشہور ہو رہی ہے. جی جی. طارق ایک مطلع اور ایک شعر، ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنا ہے تجھے، وہ کیا تھا بدلنا ہے. اچھا وہی والی غزل پڑھ رہا ہوں. ارے واہ. میں کہہ ہی رہا تھا عنایت کہ عنایت. غزل کافی مشہور ہو رہی ہے، وہی والی غزل ہاں پڑھ رہا ہوں چلو وہ مت. کہ ہاں بالکل. جانتے ہو کہ کیا بدلنا ہے، جانتے ہو ہاں کیا ہاں. کہنا کہ جانتے ہو کیا کہ کیا بدلنا ہے کہ بدلنا کیا ہے، ہے. بدلنا. سب کچھ اس کے سوا بدلنا ہے. بھائی واہ، بہت اچھا ہے. بھائی واہ. کیا کہنا ہے، سب کیا کچھ اس کہنا کے سوا بدلنا ہے. جانتے ہو کہ کیا بدلنا ہے، سب کچھ اس کے سوا بدلنا ہے. اور وہ دکھاتا ہے جو نہیں ہوں میں،
वो दिखाता है क्या कहना है? जो नहीं हूं मैं, जो नहीं हूँ। मुझको ये आईना बदलना है। अरे बहुत वाह वाह अच्छा वाह है, वाह, बहुत अच्छा है, बहुत भाई अच्छा वाह, है। क्या कहना है। वो दिखाता है जो नहीं हूं मैं, मुझको ये आईना बदलना है। और शेर बदलना अर्ज है कि है कोई जो वफा करे मुझसे, है कोई हाँ जो हाँ वफा है, करे कोई मुझसे, वक्त करे मुझको मुझसे। एक बेवफा बदलना है। हाँ हाँ बहुत हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना क्या है बात है। कोई जो वफा करे मुझसे, मुझको एक बेवफा बदलना है। है? भूल जाता हूँ रोज घर का पता, मुझको घर हाँ, का पता बदलना है। वाह क्या वाह क्या कहना है। कहना है, भूल क्या जाता हूँ कहना है, रोज क्या घर का अच्छा है, पता, क्या घर अच्छा है, का मुझको वाह घर वाह का वाह पता वाह। बदलना है। केरल दे मंजिलों को बदल लिया है बहुत, मंजिलों को बदल मंजिलों लिया को है बदल दिया है बहुत, बहुत। अब मुझे रास्ता बदलना है। भाई वाह अच्छा है, बहुत अच्छा वाह वाह है, वाह बहुत अच्छा है। क्या कहना है, शारिक में जिंदाबाद। और वाह। बस बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ते पे खास तवज्जो चाहूंगा, और मक्ता बड़ी फरमाइश चलती है आजकल मुशायरों में मक्ते की, कि वो ये जी कहता है मेरा था शारिक, वो ये हाँ, कहता है क्या कहना मेरा था मेरा था शारिक, सारे। उसके उसके जुमले से था बदलना है। भाई वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा, वाह बहुत वाह अच्छा, वाह वाह। बहुत वो अच्छा। ये वो ये कहता है मेरा था शारिक, उसके जुमले से था बदलना है। भाई वाह वाह बहुत वाह अच्छा वाह है, क्या वाह कहना, क्या कहना। वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद अब शारिक भाई। जी मैं अपनी गजल के बाद मेरी एक खास जो दरखास्त है, खास गुजारिश है कि हमारे जो सामाईन हैं वो इस वक्त स्क्रीन पे इतने दो बड़ी हस्तियों को देख रहे हैं, और वो अपनी गजलें ना पढ़ें तो मैं नहीं समझता है प्रोग्राम में चार चांद नहीं लग पाएंगे। तो भले ही आज हमारा सेशन हो, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा पहले जुबैर भाई से कि जुबैर भाई अपना कुछ कलाम जरूर सुनाएं, और असलम भाई उनके बाद असलम भाई भी जो है वो अपना कलाम जरूर हमारे सामने पेश करें। ये मेरी खास गुजारिश है आपसे। तो जुबैर भाई, मेरी गुजारिश है आपसे पहले कुछ आप जरूर सुनाएं, फिर उसके बाद एक आखिर में दादा की एक और गजल गाएंगे चाचा, वो भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। हाँ, उसी से खत्म करेंगे शा, इंशाल्लाह। शारिक शारिक टाइम बहुत कम है, और यार प्लीज इसके लिए माजरत चाहूंगा। हम वैसे भी बहुत लेट नहीं, हैं, भले ही तो जो भले हमारा भले ही जी, आप एक हाँ, रुबाई सुनाए, भले ही आप एक रुबाई सुनाए, ठीक है या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। मैं टाइम टाइम जाया नहीं करूंगा। और इतना है तो जी जी बस एक रुबाई समाप्त करें। समाप्त करें दादाजी, मुझे इजाजत दीजिए दादाजी, मैं एक रुबाई पेश करूं। जी दादाजी, इजाजत है जी। एक रुबाई जी जी। मैं पेश करता हूँ कि थोड़ी नहीं कोई कहानी हमने, थोड़ी क्या नहीं कहना है, कोई कहानी हमने, कोई कहानी। और ईमान की, वाह। थोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, जी ईमान की रखी है निशानी हमने, ईमान की क्या रखी है कहना निशानी हमने, तो किरदार है, बहुत हुसैनी अच्छा को जिया जुबैर है हर पल। मैं पेश करता हूँ कि छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, ईमान की रखी है निशानी हमने, तो किरदार हुसैनी को जिया है हर पल, किरदार हुसैनी को जिया है हर पल, भाई, को जिया मांगा है। नहीं दरियाओं से पानी, मांगा नहीं दरियाओं से बहुत पानी अच्छा है हमने, जुबैर भाई, वाह 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 मांगा वाह, नहीं जुबैर भाई बहुत बहुत अच्छा है, दरियाओं से जिंदाबाद। पानी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वाह वाह बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अच्छे, बहुत। और जी वाह जुबैर साहब, वाह। और जी जी जी। तो माशाल्लाह। मेरे ख्याल से सारी आपकी ख्वाहिश जो थी, और मैंने उसका एहतराम करते हुए सुना दिया। असलम राशिद भाई जी। जी। हाँ, वक्त की मैं तंगी है तो असलम भाई वैसे के ही बारे में बता ले दूं कि असलम भाई जो हैं वो शायर हैं। मैं बहुत छोटा हूं असलम भाई से, और लेकिन मैं जिन शायरों का मैं फैन हूं, उनमें उनमें से सर फहरिस्त हैं असलम राशिद भाई, के जो आपका अंदाज़े बयां है शायरी का, और जो मुझे इतना मुतासिर करता है। तो मैं बड़ा खुश था कि असलम भाई जो है इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है असलम भाई से कि वो अपनी कलाम जरूर हमें हमारे सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया शारिक भाई। जी असलम भाई। उम्र में ही छोटे हो, बाकी तजुर्बे में शायरी में बहुत बड़े हो। तो एक मतलब एक शेर, मतलब हाँ, दादा हुजूर से इजाजत के साथ एक मतलब एक शेर जी कहता हूं कि इस हिजर से भी मेरा भला हो नहीं रहा, इस इस हिजर हिजर से से भी भी मेरा भला। मेरा भला हो नहीं रहा, वो दूर रह के मुझसे जुदा हो नहीं रहा। क्या बहुत बात है, उम्दा, क्या बात है। बहुत वाह उम्दा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, इस वाह वाह हिजर से भी मेरा भला हो नहीं रहा,
वो हकीकत है। दूर होके भी हाँ, वो मुझसे जुदा दूर हो रह नहीं के रहा। मुझसे मेरा भला हो जुदा नहीं हो रहा, नहीं रहा। वो वो दूर रह दूर रह के के मुझसे मुझसे जुदा जुदा हो हो नहीं रहा। नहीं रहा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत वाह। शुक्रिया। मुद्दत से दे रहा हूँ चरागों को मैं लहू, क्या बात है। मुद्दत से दे रहा हूँ चरागों चरागों को मैं लहू, को मैं लगूं, एक कर्ज रोशनी का अदा हो नहीं रहा। हाँ 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 है, हाँ है, हाँ है। क्या बहुत ही शायरी है भाई, क्या बात। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत असलम राशिद शुक्रिया। भाई, बहुत मुद्दत से उम्दा, दे रहा हूँ चरागों को मैं लहू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत वाह शुक्रिया। वाह। एक लेकिन कर्ज ये कर्ज, रोशनी का अदा वाह हो वाह नहीं वाह रहा। वाह, ये कर्ज रोशनी का अदा हो नहीं रहा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। तो जी ये शारिक का असरार जी था जी जो पूरा हुआ। दोस्तों मैं जी बताना चाहता हूँ कि हमने शुरू में बात की थी कि हम एक तरही मिसरे पे तीनों जनरेशन की गिरह चाहते हैं। तो ये एक बिल्कुल तरह से बिल्कुल। फिलवदी मिसरा था जो हमने दौरान गुफ्तगू ही शारिक भाई तक पहुंचाया था कि वो वालिद मोहतरम को, दादा हुजूर को पहुंचा दें। और मेरे शारिक भाई से जानना चाहता हूं कि तीनों की गिरह हो गई क्या मिसरे पर? जी मैं तो हल्की फुल्की से लगा चुका हूँ, दादा की भी हो गई है जी। जी एक बार आपकी भी हो गई। तो दोस्तों मिसरा था, हमारे पास अगर आईना नहीं होता। तो शारिक भाई की गिरह देखते हैं इस पर, क्या शारिक भाई ने क्या गिरह दी? इस पे गिरे के साथ साथ गजल हो गई पूरी। आह, जी। अभी 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 केवल तो गिरह गिरह ना है तो। हाँ, अभी अभी गिरे सुनाऊंगा जी जी जी। हमारा राब्ता, वो दरअसल वो गिरे मुझसे ना जल्दबाजी में मतले पे लग गई है, तो वही सुन लीजिए आप कि कोई बात नहीं। हमारा राब्ता खुद से हुआ नहीं होता। हमारा क्या राब्ता कहना है? खुद से खुद हुआ से नहीं हुआ नहीं होता, होता। हमारे पास अगर आईना नहीं होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गिरह है शारिक में, बहुत अच्छी गिरह है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहना वाह है, क्या वाह, कहना हमारा राब्ता बहुत खुद उम्दा। से हुआ नहीं होता, हमारे है? पास हुआ अगर नहीं आईना होता। नहीं होता। आई ना, गजल किसी और दिन सुनेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। इकबाल भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी गिरह ना है। इकबाल भाई जी आपकी गिरह ना है तो। जी जी, फिल्मदी गिरह है, मैंने भी अभी लगाई है। कि जी जी। गुजारिश कर रहा हूँ, हमें खताओं का अपनी पता नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह हमें वाह। वाह, खताओं का अपनी पता नहीं होता, हमारे क्या पास अगर कहना है, आईना क्या, नहीं होता। क्या बात। क्या बात हाँ बहुत हाँ है, हाँ अच्छी वाह गिरह वाह। है, वाह एक वाह गिरह वाह। और बहुत लगाई है अच्छी। मैंने। क्या कहना है? जी सुना जी है। हमें एक गिरह खताओं और का लगाई है। भी पता नहीं होता। हम अपने चेहरे की पहचान तरह करते, क्या बात। हाँ हम अपने चेहरे की पहचान किस तरह करते हैं? हम अपने चेहरे की पहचान किस तरह करते, हमारे पास अगर आईना नहीं हमारे होता। क्या पास बात। क्या बात है। दोनों ही गिरह बहुत अच्छी है इकबाल भाई, वाह 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 वाह। तो शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। ये देखिए, फिल्मदी गिरह है, ये ना वालिद, नहीं है। वालिद साहब और बेटे जी की गिरह में कितना फर्क है, क्या कहना है, क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। यही दिखाना चाह रहे थे असलम भाई हम इस शो के जरिए कि क्या फर्क होता है जब जनरेशन चेंज होती है। हमारा मकसद भी यही था इस प्रोग्राम को लेकर। जी दादा हुजूर के उसमें शारिक चलते भाई, हैं। हाँ दादा हुजूर सुनते हैं। आपकी गिरह। अपनी शक्ल से महरूम रह गए होते, हम अपनी शक्ल से महरूम रह गए होते। आए है आहा, क्या अरे वाह वाह कहना वाह वाह वाह। है, क्या कहना जिंदाबाद है, क्या कहना जिंदाबाद अपनी है? शक्ल जिंदाबाद से महरूम रह गए होते, आहा, हमारे पास जिंदाबाद। अगर आईना नहीं होता। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद क्या जिंदाबाद, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या जिंदाबाद कहना क्या जिंदाबाद। बात है। हम है? तो अपनी बहुत शक्ल कमाल से की गिरह महरूम है, रह गए बहुत होते। कमाल की गिरह है। अरे भाई क्या वाह। ये कहना है, क्या वाह, असलम वाह, भाई, हम जब 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 ये आईने का इन्वेंशन हुआ होगा, अगर हम तब पहुंच जाएं शेर को लेकर, जी, तो क्या हाँ मजा हाँ, दे रहा है शेर जी। बेशक बेशक, अगर आईना नहीं होगा तो हम पहचानेंगे भी नहीं भैया। क्या अशार कहना है, क्या जवाब कहना दूंगा, अगर मेरी आवाज ठीक आ रही हो आपको तो मैं 2-3 अशार सुनाना चाहता हूँ आपको। दादा कह रहे हैं कि जय अगर नसीब। आवाज ठीक आ इनायत रही है तो अरे वो 2-3 बिल्कुल शेर सुनाना बिल्कुल। चाहते हैं। इनायत अता करें इनायत। इनायत। इन्हें ढलने के लिए अब है गुजरने के लिए, दिन है ढलने के क्या लिए, कहना शब है गुजरने के लिए। सब है गुजरने शब के गुजरने लिए। के लिए
दिन है ढलने के लिए, सब है गुजरने के लिए, सुनने के लिए तो भी शिराता है, दिन है बिखरने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत वाह अच्छा वाह वाह है। वाह वाह भाई, तो वाह भी वाह वाह शिराता वाह। है, जो भी आखिर शिरादा है, है, आखिर है बिखरने के लिए। आखिर है आखिर बिखरने के बिखरने लिए। के लिए। और ये शेर बहुत पसंद किया जाता है। इनायत इरशाद है। अता करें। दो घड़ी बैठ के दो दो घड़ी के लिए दो मिल घड़ी बैठ के लिए मिल बैठ के जी ले, वरना दो घड़ी के लिए मिल क्या बैठ कहना के है? जी लें वरना व्यक्ति जिले वरना दो घड़ी के लिए मिल बैठ के जी ले, वरना मैं भी मरने के लिए, आप भी मरने के लिए। वाह अरे वाह वाह बहुत वाह वाह अच्छा वाह, है, क्या बात बहुत अच्छा है, क्या बात, बहुत अच्छा वाह है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, इसे और जिंदाबाद। सुन वाह लीजिए। वाह वाह। जी इनायत। इस जहन में उसका तस्वुर है, कलम हाथ में है। जहन में उसका तसव्वुर है, कलम हाथ में है। हाथ में है। जहन में उसका तस्वुर है, कलम हाथ में है। पैर बेताब है कागज में उतरने के लिए। उतरने के अरे लिए वाह वाह क्या वाह वाह वाह। कहना है, फिर क्या कहना है। कागज को उतरने के लिए। वाह 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 चर्ची वाह। चाहिए, जिंदाबाद, बेताब है कागज जिंदाबाद, में जिंदाबाद। उतरने के लिए। जहन में उसका तसव्वुर है, बहुत कलम हाथ में है, शेर बेताब है कागज को उतरने के लिए। कागज पर क्या तो बात है, नहीं क्या बोलता बात हुआ मिसरा था। क्या कहना है, क्या कहना है। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। आपको सुन के दिल खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई है। जिंदाबाद। वाह, बिल्कुल बिल्कुल जी। साहब ये कदर, ये आपकी कदर अफजाई है मेरे लिए। जो जी। जो जो भी मिल रहा है हुजूर, हमें मिल रहा है। हाँ 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 हाँ। फिर भाई आगे बढ़िए। जी नहीं, तो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि प्रोग्राम तकरीबन जो जहाँ तक हम ले जाना चाह रहे थे, हालांकि थोड़ा सा डिले हुआ, लेट हो गया है, और मजबूरी है वो मेरी, और प्रोग्राम अभी भी काफ़ी बाकी है, बचा हुआ है। तो इसको असलम भाई, मुझे लगता है इसको यहीं पे अपन एक काम बेहतरीन शानदार एक इख्तिताम देते हैं। और इसके साथ में कि अब इस प्रोग्राम को हम लोग 3 अलग अलग सेशन करेंगे। एक अहमद काशीपुरी दादाजी के साथ, और दूसरा इकबाल अदीब साहब के साथ, तीसरा शारिक के साथ, और एक एक घंटे के सोलो सिंगल सेशन होंगे, और उसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, तब जाके ये सेशन पूरा बनेगा। ठीक है, तो ये किसी दिन हम लोग टाइम में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सबसे पहले जुबैर भाई, नफीस जी जी जुबैर भाई, जी मैं अगर मैं चाहता हूँ, नफीस भाई ने एक गजल और तैयार की हुई है दादा साहब की, तो उसके मतलब और एक दो जी सुन शेर लेते, उनकी आवाज में सुनते हैं। सुन उसके लेते बाद हैं जी, इख्तिताम बिल्कुल। करते हैं ना। जी 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 इनायत। इनायत, नफीस सिद्दीकी साहब, इनायत साहब। आँख को खुश रंग मंजर चाहिए, आँख को खुश रंग मंजर चाहिए, आँख को खुश रंग मंजर चाहिए, यानी दरिया को समंदर चाहिए। बहुत अच्छा यानी है, दरिया बहुत अच्छा है। क्या मतला है, क्या खूबसूरत मतला है। क्या वाह वाह कहना है, क्या कहना है। क्या बात है। हम हैं दीवाने हमारे वास्ते, हम हैं दीवाने हमारे वास्ते, हम हैं दीवाने हमारे वास्ते, बेदरो दीवार का घर चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, ये इस्तेमाल ही बहुत अच्छा है। क्या कहना है, क्या बात है। यानी दरिया को समंदर चाहिए। बहुत अच्छा है। मौत की ठोकर भी लग ही जाएगी, क्या बात है। मौत की ठोकर भी लग ही जाएगी, जिंदगी का बोझ सर पर चाहिए। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है, आँख क्या को कहना है। खुश रंग मंजर चाहिए, क्या बात है। यानी दरिया को समंदर चाहिए। मेरी गुजारिश है नफीस चाचा से, वो 1 मिनट के लिए
1 मिनट के लिए नफीस चाचा ईयर फोन लगा लो, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, ईयर फोन लगा के गाइए आप, आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी 1 मिनट के लिए। अब मेरी आवाज आ रही है शारिक? बिल्कुल बहुत अच्छा। बेहतरीन। आप गाइए, आप मेरी गाइए, आवाज- मतलब दोबारा गाइए। आँख को खुश रंग मंजर चाहिए, आँख को खुश रंग मंजर चाहिए, यानी दरिया को समंदर। शायद हिल गए। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद नेटवर्क उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर इख्तिमाम करते हैं जुबैर भाई, जी वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों का मैसेज जी आ जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ना हमारे नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जो था, हमारी जो कोशिश थी, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके और या फ़ोन करके कॉल करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है असलम राशिद भाई के साथ मिलके, कारवाने गज़ल, शमाम पीस फाउंडेशन, पोएटिक आत्मा के साथ मिलके हम लोग इस प्रोग्राम को हर महीने के चौथे शनिचर को इंशाल्लाह 9 बजे लेके आएंगे आपके साथ में। आज मैं यहाँ सबसे पहले असलम राशिद भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और नफीस सिद्दीकी साहब और इकबाल अदीब साहब, तारिक सिद्दीकी, और खुसूसी तौर पे अहमर काशीपुरी दादाजी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो हमारे और राशिद भाई, हमारे असलम राशिद भाई को अगर उनसे कहीं कोई लफ्जिश हुई हो कुछ, तो मैं गुजारिश करता हूँ दादाजी से, अमर काशीपुरी साहब से, कि वो हमने लोगों को उस सब के लिए मैं माजरत चाहूँगा, माफ़ करें। और अगर कोई हमसे लोगों से ऐसी गलती हो गई हो, कोई बेअदबी हो गई हो, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं असलम राशिद भाई को साथ में लेते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ, उसे दरगुजर करें और हमारी रहनुमाई फरमाएं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग जो है आपके साथ मिलके 1-1 घंटे का सेशन रखेंगे शारिक से कांटेक्ट करके, ताकि हम इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और बाकी हमारे सारे नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, पोएटिक आत्मा टीम, पोएटिक आत्मा पूरी, अभिषेक भाई, दीन साहब, तान्या, नवीन गुप्ता और भी जो लोग हैं, और पूरी कारवाने गज़ल टीम को, उसमें भी जो लोग हैं, और हमारे असलम राशिद भाई तशरीफ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खैर, ओके। शुक्रिया शारिक, शुक्रिया दादा साहब, सभी लोगों को शुक्रिया बोलिएगा। अल्लाह हाफिज।